बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोहल्ले में एक बावर्ची ने अपना होटल खोल लिया था। वो पूरे मोहल्ले को मुफ्त खाना देता था और उसका खाना इतना लजीज होता था कि हम लोग उंगलियां चाटते रह जाते। लेकिन मुझे हमेशा कुछ गड़बड़ लगती थी, क्योंकि कोई इतना मुफ्त खाना कैसे खिला सकता था। और जब से वो बावर्ची आया था, तब से मोहल्ले की सब कंवारी लड़कियां पर्दा करने लगी थी। मैंने अब तक उसका खाना नहीं खाया था, इसीलिए मैं अब भी वैसी ही थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं भी देखूं, आखिर वो ऐसा क्या करता है कि पूरे मोहल्ले की काया ही पलट गई है। उस दिन मैंने बुर्का पहना और खाना लेने चली गई, और घर आकर खाना खाया तो वाकई उंगलियां चाटती रह गई। लेकिन कयामत तो तब टूटी जब रात को मेरी आंख खुली और मेरे साथ। मेरा नाम सीरत है। मैं उस इलाके में रहती हूँ जहाँ पर सब लोगों की एक जैसी हैसियत है। हम सभी सफेद पोश हैं, इसीलिए हमारी जिंदगी कदरे आराम से गुजर रही है, क्योंकि हम लोगों में मुकाबलाबाजी नहीं करते। मुकाबला तो उस वक्त शुरू होता है जब हर इंसान हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो। मैं दो भाइयों की इकलौती बहन थी। घर वालों से बहुत प्यार और मान मिला था मुझे। अब जब मेरी शादी की उम्र हो गई तो दिल में हर वक्त वसवसे सर उठाते थे कि न जाने मुझे कैसा ससुराल मिलेगा, वो लोग मुझे खुश भी रखेंगे या नहीं। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अभी तो बहुत से इम्तहान बाकी हैं। अभी तो लड़के वालों को पसंद आना जरूरी है। खैर, अब आए दिन मेरे लिए रिश्ते आते रहते थे। कभी हमें रिश्ता पसंद नहीं आता तो कभी लड़के वालों को मैं पसंद नहीं आती थी। यूं ही वक्त कट रहा था। ये शुक्र था कि मेरा मोहल्ला मेरी हम उम्र लड़कियों से भरा पड़ा था, इसीलिए रिश्ता ना होने का गम मुझे परेशान नहीं कर रहा था। हमारे वालिदैन हमें एक दूसरे के घर आने जाने से रोकते भी नहीं थे, इसीलिए रौनक लगी रहती थी। कभी हम सहेलियां मिलकर एक घर जाती तो कभी दूसरे घर। एक दिन मैं अपनी सहेली अनम के घर थी, जब उसके छोटे भाई ने आकर अनम को एक खुशखबरी सुनाई थी। वो कहने लगा, मेरी कामचोर बाजी, तुम्हें दोपहर का खाना बनाते हुए मौत पड़ती थी ना, अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया है। हमारे मोहल्ले में एक नया बावर्ची आया है, उसने हमारे मोहल्ले में ही होटल खोल लिया है। मैं बोली, ये बावर्ची मुझे पागल ही लगता है, क्योंकि हम जैसे लोगों का तो पहले ही गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। होटल से खाना कौन खरीद सकता है। अनम का भाई इरफान बोला, बाजी, पैसों की आप फिक्र ही ना करें, क्योंकि वो बावर्ची मुफ्त में खाना बांटता है। ये बात भी अजीब थी कि इतनी महंगाई के दौर में खाना कौन मुफ्त बांट सकता था। खैर, पर मैंने सोचा कि बावर्ची अपने खाने की लज्जत से सबको आशना करना चाहता है, तभी तो मुफ्त में खाना बांट रहा है, ताकि सब लोग उसके पक्के गाहक बन जाएं। मैं जब घर आई तो उधर भी उसी बावर्ची का तस्करा था। मेरा भाई उससे आलू कीमा लेकर आया था और अब सारे घर वाले बड़े मजे से वो खाना खा रहे थे। अम्मी को तो किसी के हाथ का खाना बना हुआ अच्छा ही नहीं लगता था, मगर आज तो वो भी कहने लगी, अहमर, तुम उस बावर्ची से इस कीमे की तरकीब जरूर पूछ कर आना। चूंकि मैं कीमा नहीं खाती थी, इसीलिए मैंने रात का पड़ा हुआ सालन ही गर्म करके खा लिया था। मुझे इस नए बावर्ची का होटल देखने का बहुत शौक हुआ था, इसीलिए नम से बोली कि तुम मेरे साथ चलना। वो राजी हो गई थी। शाम में हम दोनों घर से निकल गई थी। सामने ही शेफ अरसलान का होटल था, जिसका नाम उसने घर का खाना रखा हुआ था। हम दोनों आगे बढ़ी तो सामने ही एक काला सा लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 28-29 साल होगी। वो बोला, जी मैडम, आपको क्या चाहिए। मैं बोली, हम होटल में बैठकर खाना खाने आए हैं। वो बोला, मैडम, अभी ये सहूलत नहीं है, आप खाना पैक करवा कर घर ले जा सकती हैं। अनम जल्दी से बोली, शेफ अरसलान कहाँ है, हम उनसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। अनम का यहाँ आने का मकसद ही ये था कि वो शेफ अरसलान को देखना चाहती थी, क्योंकि उसकी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी बावर्ची से हो जाए। वो लड़का बोला, जी मैडम कहिए, मैं ही शेफ अरसलान हूँ। उस लड़के को देखकर तो हम दोनों हक्का बक्का ही रह गई थी। हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह का होगा। उस बावर्ची के चेहरे पर सिर्फ आंखें नुमाया थी। उसकी काली रंगत हर चीज को पसे पोष डाल रही थी। मैंने और अनम ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया और घर की जानिब वापस चल पड़ी थी। घर आकर तो हमें हंसी का दौरा पड़ चुका था। अनम बोली, अल्लाह माफ करे, कितना अजीब सा है ना वो बावर्ची, मगर एक बात कहूंगी, अल्लाह ने उसके हाथ में लज्जत बहुत रखी है। मैं उसकी इस बात से इत्तेफाक नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने अभी तक उसके हाथ का जायका नहीं चखा था। खैर, मैं जब घर आई तो मैंने अम्मी को भी यह किस्सा सुनाया था कि शेफ अरसलान तो काला कलूटा बावर्ची निकला। अम्मी ने मुझे टोक दिया और सख्ती से बोली, खबरदार, मैं आज के बाद तुम्हारे मुंह से कभी ऐसी बात ना सुनूं। अल्लाह ने हर इंसान को बेहतरीन सूरत पर तख्लीक किया है। मैं जल्दी से खामोश हो गई। खैर, अगले दिन मेरे लिए एक रिश्ता आना था, इसीलिए मैं अम्मी के साथ मिलकर घर की सफाई सुथराई में मसरूफ हो चुकी थी और आज मोहल्ले में ना निकल सकी। लड़के वाले आए, खूब सेर होकर खाया पिया
और आखिर में मेरे रिश्ते से इनकार कर गए थे। मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी। मुझे इतने लोग ठुकरा कर गए थे कि अब तो खुद से नफरत होने लगी थी। मैं आईने में अपना चेहरा देखती तो मुझे खुद में किसी किस्म की कोई कमी महसूस न होती, मगर न जाने ये लोग मुझे किस बिना पर ठुकरा कर चले जाते थे। मैं इतनी दिल बर्दाश्ता थी कि पूरा हफ्ता घर से ही ना निकल पाई थी, तो मुझे आसपास की कोई खबर भी न मिली। अम्मी मेरी उदासी देख देख कर परेशान हो गई थी, इसीलिए मुझे बहाने से घर से बाहर भेजा था। कहने लगी, ये आज मैंने बहुत मजे की चाट बनाई है, तुम अपनी सहेली अनम के लिए चाट ले जाओ। मैं भी घर के माहौल से घबरा गई थी, इसीलिए जल्दी से उठ बैठी। मैं जब अनम के घर पहुंची तो मुझे कुछ बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। घर में बड़ी खामोशी छाई हुई थी। सहन में ही इरफान बैठा पड़ रहा था। मैं बोली, अनम कहाँ है? वो उदास सा हो गया और कहने लगा, बाजी तो अपने कमरे में है, लेकिन आप उनके पास मत जाइएगा, वो किसी से भी नहीं मिलती। मैं हर रोज बाजी की सहेलियों को यह कहकर दरवाजे से ही पलटा देता हूँ कि बाजी घर पर नहीं है, मगर मैं आपसे झूठ नहीं बोल पाया। मैं बोली, इरफान तुम फिक्र न करो, तुम्हारी बाजी मुझसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर मैं अनम के कमरे में दाखिल हो गई थी। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा था कि वो अपने कमरे में भी अबाया पहनकर बैठी हुई थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी नकाब था। मैं बोली, अनम ये सब क्या है? तुम अपने कमरे में नकाब करके क्यों बैठी हो? अनम बोली, मैंने मुकम्मल तौर पर शरई पर्दा शुरू कर दिया है। मैंने जिंदगी को जान लिया है। मुझे इल्म हो गया है कि खाली बैठकर बातें करने और खीखी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए मैंने अल्लाह से लौ लगा ली है और सहेलियों की महफिलें छोड़ दी हैं। बाकी मोहल्ले की लड़कियां तो दरवाजे से ही पलट जाया करती हैं, मगर मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ढीठ हो। ये हो ही नहीं सकता था कि तुम दरवाजे से पलट जाती, इसीलिए मैंने पहले से ही चेहरे पर नकाब कर लिया। मैं उसके लहजे में छुपे तंज को बहुत अच्छी तरह महसूस कर गई थी। मैं बोली, अनम इस्लाम में लड़की का लड़की से कोई पर्दा नहीं होता। वो मुझे घूर कर बोली, बस बस मुझे मत पढ़ाओ, तुमसे तो मैं बेहतर ही हूँ। तुम खुद को तो देखो, कैसे छोटे से दुपट्टे में घर से निकल आई हो। इससे ज्यादा जिल्लत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसीलिए अम्मी का दिया हुआ डब्बा मेज पर पटक कर बोली, अम्मी ने तुम्हारे लिए चाट भेजी है, ये खा लेना। इतना कहकर मैं उसके घर से निकल आई थी। मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। खैर मैं फिर से घर वापस आ गई थी। मेरा भाई अहमद सामने ही बैठा था। वो मुझे देखकर बोला, बाजी मोहल्ले की आधी लड़कियों ने पर्दा शुरू कर दिया है, आप भी अब ये दुपट्टा छोड़कर अबाया पहनना शुरू कर दें। मैं अमर की बात सुनकर चौंक गई थी, इसीलिए जल्दी से उसकी जानिब लपकी थी। मैं बोली, अहमद सच सच बताओ, तुम्हें कैसे पता कि अनम ने पर्दा करना शुरू कर दिया है? वो हंसकर बोला, अच्छा तो अब बात यहाँ तक पहुंच गई है, बाजी अनम भी सुधर गई हैं, उन्होंने भी पर्दा शुरू कर दिया। या अल्लाह, मेरी बाजी को भी हिदायत दे। मैं उसकी इस ड्रामेबाजी से चिढ़ गई थी, इसीलिए उसे घूर कर बोली, ये औरतों की तरह घुमा फिरा कर बातें करना छोड़ो और मुझे सारी बात बताओ। वो बोला, बाजी मुझे तो यही पता चला है कि जिस जिस लड़की ने भी नए बावर्ची के हाथ का खाना खाया है उसने पर्दा करना शुरू कर दिया है। लड़कियों के वालिदैन बावर्ची अरसलान को दुआएं देते हुए नहीं थकते। मैं हैरान थी, मगर अहमद से कुछ न बोली। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि आखिर खाना खाने से ये काया पलट कैसे हो सकती है, और फिर अरसलान सबको मुफ्त में खाना भी देता था, तो जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी, मगर कोई उसकी गड़बड़ को समझ नहीं पा रहा था। सबकी नजर में ये करामत थी। शाम हुई तो मैं मोहल्ले में निकल खड़ी हुई थी। मैं एक एक घर जाकर ये देख रही थी कि मेरी किस किस सहेली ने पर्दा करना शुरू कर दिया है। तकरीबन मोहल्ले की आधी लड़कियां तो राह रास्त पर आ गई थी, मगर मैंने एक अजीब सी चीज महसूस की थी कि जो लड़कियां पर्दा करने लगी थी वो निहायत मगरूर और उखड़ मिजाज हो चुकी थी, जो इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी। मैं सोचने लगी कि अल्लाह का दीन तो लोगों के साथ भलाई का हुक्म देता है, अल्लाह पाक तो सिला रहमी को पसंद करते हैं, फिर ये लोग जो खुद को अल्लाह वाला कहते हैं और समझते हैं, फिर वो अल्लाह की मखलूक का दिल क्यों दुखाने लगते हैं। मैंने अब तक अरसलान के हाथ का खाना नहीं खाया था, इसीलिए जूं की तू थी। ना तो मेरा जी पर्दा करने को चाहता था और ना ही मैं बहुत मजहबी सी हो गई थी, बल्कि मैं तो अब पहले से भी ज्यादा अपना ख्याल रखने लगी थी, क्योंकि अम्मी ने अब की बार मुझे खूब डांटा था। कहने लगी, सीरत तुम्हें अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद बस सहेलियों के साथ घूमना फिरना ही रह गया है। मैंने कभी नहीं देखा कि तुमने अपने चेहरे या हाथों की देखभाल की हो, इसीलिए तो लोग तुम्हें ठुकरा कर चले जाते हैं। अब तो तुम ख्वाब गफलत से जाग जाओ और अपना ख्याल रखना शुरू कर दो। ये ना हो कि मुनासिब रिश्ते के इंतजार में तुम बूढ़ी हो जाओ। अम्मी की बातों ने मेरा जिगर पारा पारा कर दिया था, इसीलिए मैं उसी दिन स्टोर से जाकर महंगी नाइट क्रीम ले आई थी। अम्मी ने मुझे काफी सारे पैसे दे दिए थे। कहने लगी, जिस जिस चीज की जरूरत हो ले आओ,
मैं तुम्हें खूब निखरा हुआ देखना चाहती हूँ। रात होते ही मैं अपने चेहरे पर क्रीम का लेप करके सो जाती थी। अब मेरी जिंदगी में रह ही क्या गया था। सारी सहेलियां तो पर्दा करने लगी थी, ना कोई घर से बाहर निकलती और ना ही कोई मुझसे बात करना पसंद करती थी। ऐसे में मैं अब सारा सारा दिन टोटके करती रहती थी। कुछ दिनों के इंतजार के बाद अम्मी ने मुझे बताया कि एक और रिश्ता मुझे देखने के लिए आ रहा था। देसी टोटके कर करके मैं पहले से बहुत बेहतर दिखने लगी थी। अम्मी भी खुश थी, कहने लगी इस बार तो इस रिश्ते से हाँ हो ही जाएगी। मैं मजीद लालच में आ गई थी। रात में अम्मी कहने लगी, सीरत खाना बना लो, आज मेरी तबीयत जरा बोझल है। मैं अम्मी की बात सुनकर परेशान हो गई और बोली, अम्मी आप मेरी 2 हफ्तों की मेहनत खराब क्यों करना चाहती हैं? बड़ी मुसीबतों से तो मैं जरा बेहतर हुई हूँ। अब चूल्हे के सामने खड़ी हो गई तो फिर से रंगत जल जाएगी। इसलिए आप ऐसा करें कि अरसलान के होटल से खाना मंगवा लें। अम्मी को मेरी तजवीज पसंद आई थी, इसलिए अहमर को भेजकर खाना मंगवा लिया था। आज मैं पहली बार अरसलान बावर्ची के हाथ का खाना खा रही थी। उफ, इतना लजीज खाना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। हालांकि मेरी वालदा खाने पकाने में बहुत माहिर थी, उनकी धूम तो पूरे खानदान में थी, लेकिन मैं सच में उंगलियां चाटती रह गई थी। हम सब ने खूब सेर होकर खाना खाया था। सुबह मुझे लड़के वालों ने देखने आना था, इसीलिए मैं खुद को बेहतर से बेहतर बनाना चाहती थी। मैंने इंटरनेट से एक टोटका पढ़ा था जो रात भर चेहरे पर लगाकर सोना होता था, जिससे चेहरा गुलाब की तरह तरोताजा हो जाता था। मैं वो टोटका करके सो गई, मगर जैसे ही आधी रात बीती मुझे नींद में कुछ बेचैनी से महसूस होने लगी थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मैं हवास में लौटी तो मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। मैं जल्दी से बाथरूम चली गई। आईना देखा तो याद आया कि मैं तो रात में टोटका करके लेटी थी। मैंने खुद को खूब कोसने दिए थे। मेरी लापरवाही की वजह से अब मेरा चेहरा बहुत जल रहा था। जब मैंने मुंह धोया तो ये देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई थी कि मेरा सारा चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। मेरे चेहरे का मांस ढलक चुका था। मैं तो एक रात में ही अम्मी से भी ज्यादा उम्र की लगने लगी थी। ये सब देखकर मेरा जिस्म कांपने लगा था। मुझ पर मौत की सी कैफियत तारी हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू फूट फूट कर गिरने लगे थे। मुझे तो पहले ही कोई कबूल नहीं कर रहा था, अब ऐसे चेहरे से कौन कबूल करता। मैं बिस्तर पर ठहर सी गई थी। सारी रात मैं रोती रही और दुआएं करती रही कि या अल्लाह मुआवजा कर दे। सुबह में जब मैं आईना देखूं तो मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया हो। सुबह मैंने डरते डरते चेहरा देखा। मैं खुद को पहचान नहीं पाई थी। ऐसा लगता था जैसे आईने में कोई 60-70 साल की ज़ईफा खड़ी हो। अम्मी भी मुझे बाहर से आवाजें दिए जा रही थी। मैं बेहद डर गई कि अगर इस किस्म के चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकली तो अम्मी तो मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देंगी। इसीलिए मैंने अलमारी से एक बुर्का निकाल कर पहन लिया और चेहरे को नकाब से ढक लिया था। मैं जब बाहर निकली तो अहमर मुझे देखकर चीख पड़ा था। कहने लगा, अम्मी जरा ये तो देखें, बाजी पर भी बावर्ची के खाने का असर हो गया है। बाजी ने भी पर्दा शुरू कर दिया है। अम्मी मुझे देखकर हंस पड़ी और कहने लगी, आज ये सब ड्रामा मत करो, तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। मैं बोली, अम्मी मुझे कोई भी ना देखने आए, मैं अब पर्दा करने लगी हूँ। अम्मी बोली, औरतों से चेहरे का पर्दा नहीं होता मेरी बच्ची। मैं अम्मी की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अगर मैंने पर्दा शुरू कर ही दिया है तो प्लीज अब मुझे बख्श दे। अम्मी मेरी बात सुनकर हैरान रह गई थी, जबकि मैं अपने कमरे में आकर थर थर कांपने लगी थी। अब सारा किस्सा मेरी समझ में आ चुका था। मेरे चेहरे का ये हाल किसी टोटके से नहीं हुआ था, बल्कि रात में मैंने जो खाना खाया था ना, ये सब उसी की वजह से हुआ था। क्या पता कि मेरी बाकी सहेलियां भी इसी वजह से पर्दा कर रही हों। मैंने सोच लिया था कि उस शेफ की हकीकत तो मालूम कर कर ही रहूंगी। इसीलिए मैं जल्दी से उठी और घर से बाहर जाने लगी तो अम्मी बोली, जो लड़कियां पर्दा करती हैं वो घर से गैर जरूरी तौर पर नहीं निकलती। मैं अम्मी की बात अनसुनी करके घर से बाहर निकल चुकी थी। मेरे कदम अनम के घर की जाने बढ़ रहे थे। मैं उसके कमरे में बेधड़क दाखिल हो चुकी थी। उसने मुझे देखकर जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया था। फिर जरा संभल कर बोली, सीरत तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। उस दिन मैंने किस तरह तुम्हें बेइज्जत करके अपने घर से निकाला था और आज तुम फिर से मुंह उठाकर आ गई हो। मैंने कुछ कहे बिना ही अपने चेहरे से निकाब सरका दिया था। मेरी शक्ल देखकर अनम चीख पड़ी थी और फिर उसने मुझे अपना चेहरा भी दिखा दिया था। उसके साथ भी यही मामला हुआ था और वो रोने लगी थी, मगर ये वक्त रोने का नहीं था। मैंने हिम्मत से काम लिया और बाकी लड़कियों के घर भी जाने का इरादा बनाया था। हम मोहल्ले की एक एक लड़की के घर गई थी। सबके साथ एक ही मामला निकला था। सबकी सब वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी थी, चोरियां पड़ चुकी थी, स्किन ढलक चुकी थी। मैंने सबसे माजरा पूछा था। एक एक लड़की ने मुझे यही बताया था कि बावर्ची अरसलान का खाना खाकर सोई थी। आधी रात चेहरे पर जलन शुरू हो गई
आईना देखा तो ये सब हो गया था। ये तो तय था कि इस सब के पीछे अरसलान ही था। मैं बोली, तुम में से कोई भी अरसलान के पास नहीं गई? अनम बोली, मैं गई थी। मैंने उसको बहुत बेइज्जत किया था, मगर वो बोला, ये मुफ्त का खाना मैं अल्लाह की रजा की खातिर खिलाता हूँ। मगर जो सबसे ज्यादा गुनहगार होता है उसका चेहरा बदल जाता है। अनम, तुम तो बहुत गुनहगार हो। अपने गुनाहों से तौबा कर लो। अपना ये बदसूरत चेहरा छुपा कर रखो। जब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की माफी मिल जाएगी तो तुम ठीक हो जाओगी। फिर सब लड़कियों ने यही किस्सा सुनाया था। यानी सबको अरसलान ने एक जैसी बात ही कही थी। मोहल्ले की लड़कियां इस बात से डरकर चुप हो गई थीं कि कहीं किसी दूसरे को इल्म ना हो जाए कि वो कितनी गुनहगार है। मैं बोली, ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। हमें इस सब में बड़ों को शामिल करना होगा। हम सब लड़कियों ने अपने अपने घर वालों को सारा किस्सा सुना दिया था। जाहिर सी बात है, हम सब अपने घर वालों की लाडली बेटियां थीं। जब उन्होंने हमारा ये हशर देखा तो वो गुस्से से पागल हो गए थे। सब लड़कियां अपने वालिदैन के साथ बावर्ची के होटल पहुंच चुकी थी। शायद वो भी मामले की संगीनी को समझ चुका था, इसीलिए उसका चेहरा खौफ से जर्द हो चुका था। उसे बार बार पसीना आ रहा था और वो अपना चेहरा साफ करने की कोशिश कर रहा था। मेरे अब्बू आगे बढ़कर बोले, बावर्ची साहब, आप हमें बताएंगे कि आपने हमारी बच्चियों के साथ क्या किया है, और अगर तुमने सीधी तरह से मुंह से कुछ ना उगला तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। बावर्ची जोर जोर से हंसने लगा था। बोला, अगर मैं तुम लोगों की बेटियों के साथ ये सब कर सकता हूँ तो उन्हें ठीक भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों ने होशियारी करके पुलिस को बुलाया तो मरता मर जाऊंगा, मगर दवा नहीं दूंगा। अब्बू बोले, आखिर तुमने ये सब क्यों किया? वो एकदम से संजीदा हो गया था। कहने लगा, इंसान को अल्लाह ने बनाया है, चाहे कोई काला हो या गोरा, लंबा हो या छोटा। हर इंसान की शक्ल सूरत जब अल्लाह ने बनाई है तो लोग मुझे मेरे काले रंग का जिम्मेदार क्यों समझते हैं? क्यों कहते हैं कि जितना काला है इसका दिल भी उतना ही काला है? मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। मेरी माँ मरने से पहले मेरे सर पर सहरा देखना चाहती थी। मेरे लिए रिश्ते की तलाश में उसकी जूतियां खिस गई थी, मगर किसी ने उन्हें रिश्ता नहीं दिया। उल्टा हमेशा उनको बेइज्जत ही किया कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो अपने कौवे जैसे काले बेटे के लिए रिश्ता लेने आ गई है। मेरी माँ दिल पर यह अरमान लिए मर गई। तब मैंने कसम खा ली कि इस मुल्क की हर लड़की से बदला लेकर रहूंगा। मेरा दादा एक बहुत बड़ा हकीम था। मैंने उसकी हिकमत की बहुत सी किताबें पढ़ रखी थी। मुझे मालूम था कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिसे खाने में मिलाकर इस्तेमाल करने से इंसान बूढ़ा हो जाता है। चूंकि मैं हकीम का पोता हूँ, इसीलिए मुझे मालूम है कि किस मिकदार में जड़ी बूटी हांडी में पकानी है, जो घर के मर्दों और बड़ी उम्र की औरतों को छोड़कर सिर्फ कम उम्र लड़कियों पर असरअंदाज हो। देखा मेरा हुनर? तुम सब ठीक हो, मगर तुम्हारी बेटियां अजाब से गुजर रही हैं। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, किसी और मोहल्ले में होटल खोलूंगा, किसी और जगह की लड़कियों से अपना इंतकाम लूंगा। अब्बू ने मोहल्ले के मर्दों को इशारा किया। उन्होंने अरसलान को पकड़ लिया था। अब्बू ने पुलिस को बुला लिया था। अब्बू बोले, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम हर किसी से अपना इंतकाम लेते फिरो। मेरी बेटी को भी 20 लोग मुस्तरद करके गए हैं। क्या अब वो सब लड़कों से इंतकाम लेने के लिए निकल खड़ी हो? दुनिया इम्तिहान गाह है। हर इंसान मुख्तलिफ किस्म के इम्तिहान दे रहा है। क्या वो माँ जिसका 4 साल का बच्चा मर गया है, वो बाहर निकलकर सबके 4 साल के बच्चे मारने लग जाए अपना इंतकाम लेने की खातिर? ये सब गलत है बरखुरदार। इतने में पुलिस आ गई थी। अरसलान को गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं ये सोचने लगी थी कि न जाने हम अपने बुरे रवैयों से कितने ही लोगों को अरसलान की तरह बना देते हैं। काश हम ये बात समझ जाएं कि शक्लो सूरत का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा खालिक तो अल्लाह है। तो फिर क्या हम खुदा न खास्ता नऊजुबिल्लाह अल्लाह की तख्लीक का मजाक बनाते हैं? नऊजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। खैर, पुलिस ने अरसलान से वो दवाई तैयार करवा ली थी जिसे खाकर हम सब लड़कियां ठीक हो गई थी। फिर मेरी शादी हो गई और अब अल्लाह के करम से मेरे 3 बच्चे हैं। मगर मैं इस वाक़े को जब भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।